students, a very good morning. Welcome to another part for the lesson Shapes and Angles for class 5. Okay? तो जैसे कि स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समरी उसकी पढ़ लेते हैं कि आज हम क्या-क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंगल क्या होता है। ओके? तो जैसे कि आप देख सकते हो, an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end point. मतलब एंगल क्या होता है? एंगल उसे कहते हैं एक फिगर में जहां पे टू रेज मतलब कि टू लाइंस मीट होती है एक जगह पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लाइन ए है और ये लाइन सी है। ओके, लाइन ए और लाइन सी एक जगह पे मिल रही है जिसका नाम है पॉइंट बी। ओके, तो पॉइंट बी पे बन रहा है हमारा एंगल। ओके, नेक्स्ट, एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये जो सिंबल है इससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। ओके, आओ अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयर आर मेजरली 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स 6 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। द नेम्स ऑफ ऑल द एंगल्स विद देयर प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। मतलब अब वो 6 टाइप के कौन से एंगल हैं, आओ पहले हम उनका नाम पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट के 2 एंगल है रिफ्लेक्स और फुल रोटेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है? इट लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 से 90 के बीच में आता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहां पे आता है? 0 से 90 के बीच में, तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इट लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट, राइट एंगल। स्टूडेंट्स राइट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। तो जो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, जहां पे एग्जैक्टली 180 डिग्री बनता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमारे लिए 4 एंगल इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। जो 90 से कम होगा उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जो कि 90 से ज्यादा है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या है? जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल वो होता है जो एकदम 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ एंगल्स आर मेजर्ड। मतलब हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं। तो जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है एंगल्स आर यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो एंगल होता है ना उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। मतलब ये डिग्री का सिंबल है, जो छोटा सा गोल अभी आपने ऊपर ये सब जगह पे देखा है ना, ये है डिग्री का सिंबल। ओके, और एंगल की हमेशा लास्ट में हम ऐसे डिग्री लगाते हैं। We can use a measuring instrument that is protector to measure any unknown angle. कोई भी एंगल अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके सामने जो फोटो है इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर नॉर्मली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है और आई होप आप सभी ने ये प्रोटेक्टर देखा होगा। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम अलग अलग एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको प्रोटेक्टर का थोड़ा यूज समझा दूं कि प्रोटेक्टर में देखो
टोटल 0 से लेके यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 180 डिग्री तक यहाँ पे है। और उसके अंदर फिर से 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 180 डिग्री तक यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। मतलब कोई भी एंगल अगर आपको मेजर करना है तो आपको देखना है कि वो कहाँ से चालू हो रहा है। जैसे कि देखो, मैं ये प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं यहाँ पे इस एंगल को मेजर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, पर अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो आओ अब हम वर्कबुक की क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? पुट टिक मार्क एंड फिल द टेबल गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल इंडिकेटेड इन द पिक्चर। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये एक सीजर दिया हुआ है। ओके, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, मोर देन राइट एंगल। मोर देन राइट एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हमने ये टेबल में देखा था ना कि 90 डिग्री से ज्यादा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज लिख देता हूं ताकि आपको पता चले, ऑब्ट्यूज। ओके, नेक्स्ट, लेस देन राइट एंगल मतलब उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री से कम है तो हम टिक मार्क करेंगे लेस देन अ राइट एंगल, मतलब ये एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट, सेकंड वाला ये जो इमेज है ना स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये 90 राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे टिक मार्क कर दोगे। ओके, देखो मैंने ग्रीन कलर का टिक मार्क किया है, अगर आप लोग को ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कलर से उसको कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट इमेज देखते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स फर्स्ट ताकि आप लोगों के लिए सामने क्लियर रहे। ओके, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, तो ये भी है ना 90 डिग्री बन रहा है। अभी आप पूछोगे सर ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है? तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री का मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये वो होता है ना सड़सी पकड़, जिसे हम किचन में यूज करते हैं सड़सी, तो ये वो सड़सी है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में 90 से ज्यादा है, मतलब ये मोर देन राइट एंगल है। तो आप यहाँ पे उसको टिक मार्क करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, आपके पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आई होप आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा क्रॉस है, और ये थोड़ी लाइन स्ट्रेट है, पर ये लाइन थोड़ी क्रॉस हो जा रही है, जिसके वजह से यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है पर ये 90 से ज्यादा है। तो हम टिक मार्क करेंगे मोर देन राइट एंगल। ओके, अब फिश के यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है लेस देन राइट एंगल, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट, टेबल में यहाँ पे टू एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब जहां पे ये एंगल बन रहा है वो सभी लाइन स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर 8 है जो आपके सामने ये बुक है, बुक में यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये जो बुक का एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो एक्चुअली 90 डिग्री से कम है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट, ये जो क्लॉक का एंगल बन रहा है, ओके, ये 90 डिग्री से कम है, मतलब ये है लेस देन 90 डिग्री, तो इसे हम करेंगे यहाँ पे टिक और इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन।
दैट इज नंबर 10। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। अब देखो ये लाइन भी स्ट्रेट है और ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, तो ये बन रहा है हमारा राइट एंगल। ओके, तो आओ स्टूडेंट्स अब हम ये लेसन को आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, ड्रॉ पिक्चर अराउंड एंगल शोन बिलो एंड राइट विच टाइप ऑफ एंगल इट इज। मतलब कि यहाँ पे आपके सामने पिक्चर दिया हुआ है, ओके, और आपको बताना है कि कौन से टाइप का एंगल उसमें बन रहा है, वेदर वो राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है। ओके, एन एग्जाम्पल इज गिवन, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हो कि एक क्रोकोडाइल है और ये लेस देन राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको इसको मेजर करके नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ओके, टिल देन जितना अभी तक हमने पढ़ा है आप उस सभी को अच्छे से पढ़ के रिवीजन कर लो। ओके, एंड हियर वी विल स्टॉप द क्लास फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द प्रोटेक्टर। थैंक यू।